हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। आज मैं बात कर रही हूँ बागेश्वर क्रिकेट स्टेडियम के बारे में। मैंने पहली बार बागेश्वर क्रिकेट स्टेडियम को 2012-13 में ज्वाइन किया था और उस दौरान हमारे कोच थे कमल विष्ट सर। बागेश्वर में स्टेडियम की टीम तो है, लेकिन बागेश्वर की जो स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम बागेश्वर की जो स्टेडियम के बच्चे हैं, क्रिकेट वाले जो बच्चे हैं, उनका अपना कोई मैदान नहीं है। हमारी जो बागेश्वर के जो स्टेडियम के जो बच्चे हैं क्रिकेट वाले, वो जो हैं बागेश्वर का जो कॉलेज ग्राउंड है ना, वही उसी पे डिपेंडेड है। और उसी फील्ड में बागेश्वर की जो कॉलेज ग्राउंड है, उसी फील्ड में सारे टूर्नामेंट होते हैं और उसी फील्ड में सारे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। सारे गेम, चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, बॉक्सिंग हो, कबड्डी हो, सारे गेम कॉलेज की जो फील्ड है उसी पे होते हैं। हमारे जो बागेश्वर के जो बच्चे हैं, उनका अपना कोई ग्राउंड नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ जो कॉलेज का जो ग्राउंड है उस पर डिपेंडेड है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी जो बागेश्वर की जो क्रिकेट स्टेडियम के जो बच्चे हैं, उनको एक अच्छा फील्ड मिले, उनका अपना ग्राउंड हो, उनको अच्छे नेट्स मिले। क्योंकि अभी जो बच्चे हैं, क्रिकेट खेलने वाले बच्चे हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और हमारे पास सिर्फ एक नेट है। उसी में सारे बच्चों को नॉकिंग करानी है, उसी में ड्रिल करानी है, उसी में जो है सिंगल विकेट कराना है, उसी में बॉल डालनी है, सब कुछ एक ही नेट है। तो उसी में जो है बच्चों को सब कुछ करना होता है। तो हमारे जो बच्चे हैं उनकी संख्या बढ़ते जा रही है और नेट है एक। इससे कैसे प्रैक्टिस होगी? इससे जो है प्रैक्टिस में बाधा पहुंच रही है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे जो बागेश्वर है, उसमें बागेश्वर के जो क्रिकेट जो बच्चे हैं उनके लिए एक अलग सा ग्राउंड हो। क्योंकि यहाँ बागेश्वर में बहुत सारे टूर्नामेंट होते हैं, टाइम टाइम पे बहुत सारे टूर्नामेंट होते हैं। तो बहुत सारे बच्चे खेलने आते हैं, बहुत सारे जो दर्शक हैं वो क्रिकेट देखने आते हैं। उनके लिए बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। और यहाँ पे जो है हमारे जो क्रिकेट के बच्चे हैं, उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, अच्छे नेट्स मिलने चाहिए। यहाँ पे बच्चे जो हैं सीमेंट का जो पिच बना हुआ है उसी में प्रैक्टिस करते हैं। मुझे जो लगता है, मेरे को जितना एक्सपीरियंस है क्रिकेट का, तो मेरे को लगता है कि अभी जो बच्चे हैं उनको एक टर्फ भी मिलना चाहिए खेलने के लिए। टर्फ मिलना चाहिए बच्चों को। क्योंकि अगर हमारे खेल विभाग वाले बच्चों को अच्छी फैसिलिटीज़ देते हैं, तो यहाँ इतने सारे बच्चे हैं, इतने अच्छे बच्चे हैं खेलने वाले। अगर उनको अच्छी गाइडेंस मिलती है, अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो निश्चित रूप से अगर उनको घर वाले सपोर्ट करते हैं, तो निश्चित रूप से वो आने वाले टाइम में हमारे क्षेत्र को ही नहीं, हमारे स्टेट को ही नहीं, बल्कि पूरे हमारा जो कंट्री है, हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी। इतनी काबिलियत है उन बच्चों पे। बस उनको क्या चाहिए? अच्छी फैसिलिटीज चाहिए और अच्छी गाइडेंस चाहिए। तो मेरा जो हमारे खेल विभाग है उनसे निवेदन है कि हमारे जो क्रिकेट के जो बच्चे हैं, उनको भी वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड होनी चाहिए जो और खेल के खिलाड़ियों को प्रोवाइड होती है। जो व्यवस्था और खिलाड़ियों को मिल रही है, उसी तरह की जो व्यवस्था है वो क्रिकेट वालों को भी मिलनी चाहिए, हॉकी को भी मिलना चाहिए, फुटबॉल वालों को भी मिलना चाहिए, बॉक्सिंग वालों को भी मिलना चाहिए। और कबड्डी सारे बच्चों को जो है, उनके जो कोच हैं, वहाँ के जो कोच हैं, वहाँ के जो बच्चे हैं, खिलाड़ी हैं, उनको अच्छी जो है फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। क्योंकि यहाँ जो कोच हैं, जो बच्चे हैं, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। यहाँ के जो कोच हैं, जो बच्चे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। और मैं देख रही हूँ कि यहाँ जो है ताइक्वांडो है। यहाँ बहुत सारे खेल हैं बागेश्वर में। ताइक्वांडो है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, कबड्डी है, हॉकी है, टेबल टेनिस है, बहुत सारे गेम हैं यहाँ। बहुत सारे गेम हैं यहाँ। जो है ताइक्वांडो का एक अच्छा
इंडोर बना हुआ है, मैंने बाहर से देखा है, मैं अंदर नहीं गई हूँ बट बाहर से ताइक्वांडो को लिखा हुआ है। बहुत अच्छा हॉल बना हुआ है। अंदर कितनी सुविधाएं हैं मेरे को नहीं पता, लेकिन बाहर से मैंने जितना देखा है बहुत अच्छा लगा मुझे उसे देख के। जिस तरीके से ताइक्वांडो वालों को, टेबल टेनिस वालों का इंडोर स्टेडियम है, उनका खेलने की व्यवस्था है, उसी तरह की व्यवस्था हमारे क्रिकेट के बच्चों को भी मिलना चाहिए, हॉकी वालों को भी मिलना चाहिए, बॉक्सिंग वालों को भी मिलना चाहिए, और कबड्डी, जितने भी गेम हैं सभी बच्चों को सभी सुविधाएं प्रोवाइड होनी चाहिए। क्योंकि हर खेल में जितने भी बच्चे हैं, सब बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, सारे कोच मेहनत कर रहे हैं। तो क्या है, हमारे बहुत सारे गेम हैं जिनमें हमारे बच्चों ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया हुआ है। हमारे क्रिकेट की बात करूं तो हमारे यहाँ से बागेश्वर से हमारे जो हैं कहते हैं मनीष पांडे ने इंडिया रिप्रेजेंट किया हुआ है। और प्रेमा रावत बागेश्वर कपकोट की रहने वाले हैं, उन्होंने भी इंडिया रिप्रेजेंट कर लिया है, अभी कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं इंडिया के लिए। और बागेश्वर से देवेंद्र बोरा है, जिन्होंने मेरे साथ 2013 में, उनकी जर्नी भी यहीं से शुरू हुई है। रणजी प्लेयर हैं देवेंद्र बोरा, रणजी प्लेयर हैं, अभी रणजी खेल रहे हैं, यूपीएल खेलते हैं, रणजी खेलते हैं, बहुत सारे टूर्नामेंट उत्तराखंड के लिए खेल रहे हैं। तो क्या है, ये जो है बागेश्वर के बच्चे हैं, इन्होंने बिना फैसिलिटीज़ के ही अपनी मेहनत के दम पे ये बच्चे आगे आए हुए हैं। जब इन्होंने हम लोगों ने प्रैक्टिस की थी हमारे बागेश्वर में, किसी तरीके की फैसिलिटीज़ नहीं थी यहाँ पे, ना तो किसी तरह का टर्फ है, ना कुछ है, फिर भी उन्होंने मेहनत करके आगे गए हैं। देवेंद्र बोरा ने बहुत मेहनत की है, हमने साथ में खेला हुआ है, बहुत मेहनती खिलाड़ी हैं देवेंद्र बोरा, और रणजी खेल रहे हैं। मुझे बहुत प्राउड फील होता है उनकी मेहनत देखती हूँ तो। यहाँ इतनी कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, फिर भी वो अपनी मेहनत के दम पे अभी जो है अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आने वाले टाइम पे ये बहुत आगे जाएंगे, अगर इनकी मेहनत ऐसी रहती है तो बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छे मेहनती इंसान हैं। देखिए, अगर हमारे क्रिकेट के जो बच्चे हैं उनको अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती है, तो हमारे यहाँ इतने सारे बच्चे हैं जो बहुत अच्छा खेलते हैं, उनको ज़रूरत है तो अच्छी प्लेटफॉर्म की और सही गाइडेंस की। अगर बच्चों को अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, सही गाइडेंस मिलती है, तो यहाँ के इतने सारे बच्चे हैं जो बहुत अच्छा खेलते हैं। उनको घर वालों का सपोर्ट चाहिए, और हमारे जो कोच हैं उनकी गाइडेंस चाहिए, और हमारे खेल विभाग है वो अगर अच्छी सुविधाएं बच्चों को देते हैं, तो आने वाले टाइम पे ये बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे उनके अंदर इतनी योग्यता है कि वो आने वाले टाइम पे हमारे देश को रिप्रेजेंट करने की योग्यता रखते हैं। हमारे बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा जुनून है। हमारे छोटे छोटे बच्चे जिनके साथ बच्चों के साथ मैं प्रैक्टिस करती हूँ, वो बच्चे, उनके अंदर इतना जोश है, इस उम्र में जोश भी होता है, उनको बस सही गाइडेंस चाहिए होता है। बच्चों के अंदर इतना जोश है कि बच्चे 2:30 बजे प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हैं भाई। बोलते हैं दीदी 2:30 बजे आ जाऊँगा प्रैक्टिस के लिए, आप भी आ जाओ, ऐसा बोलते हैं बच्चे मेरे से कि प्रैक्टिस में दीदी 2:30 बजे से प्रैक्टिस करते हैं। देखिए उनके जुनून को देखिए, अगर इसको सही गाइडेंस मिलती है तो कितना अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। बच्चों के अंदर इतना जुनून है। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि हमारे जो खेल विभाग है वो हमारे क्रिकेट के जो बच्चे हैं उनके लिए भी एक अच्छे मैदान की व्यवस्था कर दीजिए आप। हमारे बच्चे जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं उस हिसाब से हमारे 2-3 नेट और होने चाहिए, उधर टर्फ होना चाहिए। अगर टर्फ में बच्चे यहाँ पे टर्फ में खेलेंगे तभी तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ेगा। जब वो किसी कंपटीशन में जाते हैं, बाहर ट्रायल देने जाते हैं, तो ट्रायल टर्फ में होता है उधर। तो यहाँ अगर टर्फ में अच्छी प्रैक्टिस करते हैं तो उनको अभ्यास हो जाएगा, उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और वहाँ अच्छा परफॉर्मेंस देंगे तो क्या है, उनका गेम इम्प्रूव होगा। और जब हम यहाँ से बच्चों को सुविधा देंगे तभी तो अच्छा इम्प्रूवमेंट आएगा ना उनके गेम में। तो मैं चाहती हूँ कि जो प्रॉब्लम हमने फेस किया है वो हमारे जो बच्चे हैं उनको इस तरह की दिक्कत नहीं हो, इसलिए मैं अपनी बात रख रही हूँ। क्योंकि मैं बागेश्वर से बिलोंग करती हूँ और मैंने यहाँ प्रैक्टिस की हुई है, मुझे पता है यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं जिन पे काम करना अभी बाकी है, और कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो एक क्रिकेटर को अन्य खेल के खिलाड़ियों को फेस करनी पड़ती है। तो
तो हमारी समस्या यही है कि हमारे पास अच्छा ग्राउंड नहीं है। अच्छा ग्राउंड बहुत अच्छा है, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ हमारे कॉलेज के जो सर लोग हैं, उन्हें हमें खेलने के लिए इतना अच्छा मैदान दिया हुआ है, बहुत अच्छा है ग्राउंड। मुझे यहाँ के जो कॉलेज ग्राउंड है उससे बहुत लगाव है, क्योंकि यहाँ से हमारी शुरुआत हुई है। उन्होंने हमारे कॉलेज के जो सर लोग हैं हमें मैदान खेलने के लिए मैदान दिया हुआ है, उनके लिए धन्यवाद। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। आपने हमारे बच्चों के लिए सोचा, हमें खेलने के लिए मैदान दिया हुआ है, इसके लिए हमारे कॉलेज के जितने भी सर लोग हैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं हमारे जितने भी खेल विभाग के जो भी सदस्य हैं उनसे निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारे जो क्रिकेट के जो बच्चे हैं उनको आप एक स्टेडियम प्रोवाइड करा दीजिए सर प्लीज़। यहाँ टर्फ की व्यवस्था कर दीजिए। अच्छा नेट 2-3 नेट से जहाँ पे बच्चे नेट कर सके 2-3 नेट की व्यवस्था कर दीजिए। और हमारे जो खेल क्रीड़ा जिला अधिकारी हैं उन्होंने कल ही एक घोषणा की हुई है कि यहाँ जो कॉलेज ग्राउंड है, जो स्टेडियम के बच्चे हैं उनके लिए लाइट की सुविधा कर देंगे। और मैंने सुनने को मिल रहा है कि स्टेडियम में भी कुछ काम करेंगे, ऐसे सुनने में आ रहा है। तो इसके लिए मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ हमारे खेल विभाग का कि वो इस बारे में सोच रहे हैं। अगर खेल विभाग को अनुमति मिलती है तो ज़रूर हमारे जो बागेश्वर के जो खेल विभाग है वो ज़रूर हमारे लिए सोचेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे जो जैसे ताइक्वांडो वालों के लिए इंडोर की व्यवस्था हुई है और टेबल टेनिस वालों के लिए अच्छा है, तो बॉक्सिंग के जो बच्चे हैं उनको भी तो इंडोर की व्यवस्था होनी चाहिए उनके लिए, जहाँ वो प्रैक्टिस कर सके, जहाँ उनका गेम जो है बारिश में भी बाधित ना हो। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, हर गेम के लिए होनी चाहिए। धीरे धीरे क्रिकेट में भी होना चाहिए, इंडोर की व्यवस्था होनी चाहिए। क्रिकेट का जो खेल है उसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए, क्रिकेट हो या कोई भी गेम हो उसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। प्रोवाइड करने की कोशिश करनी चाहिए हमारी सरकार को। और अगर यहाँ पे 2-3 नेट्स और लगा देते हैं तो हमारे जो बच्चे हैं उनको प्रैक्टिस करने में थोड़ा सुविधा रहेगी, क्योंकि जो हम नेट से बाहर हम प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें क्या होता है, बॉल इधर उधर चले जाती है, हम बॉल सारे दिन बच्चे बॉल ढूंढने में ही चले जाते हैं, उनकी प्रैक्टिस ख़त्म, प्रैक्टिस बाधित होती है, क्योंकि बाहर खेलते हैं तो बॉल इधर उधर चले जाती है। अगर नेट के अंदर हम प्रैक्टिस करते हैं तो बॉल जो है, हमारा टाइम जो है वो बचा रहेगा, टाइम वेस्ट कम होगा, अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो मुझे इतना ही कहना है कि हमें हमारे बागेश्वर स्टेडियम की जो बच्चे हैं उनको अच्छा मैदान मिले, जहाँ वो उनकी अच्छी प्रॉपर प्रैक्टिस हो सके, कैचिंग हो सके। एक ही मैदान में आप फुटबॉल ही खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं, बॉक्सिंग कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, कैसे प्रैक्टिस होगी, कैसे कैचिंग होगी, कैसे उनका ड्रिल होगा, कैसे हॉकी खेलेंगे, कैसे क्रिकेट खेलेंगे। ये सारी चीज़ें मतलब जो है डिस्टर्ब होता है, एक खिलाड़ी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। इतना तो बच्चों को मैं सल्यूट करती हूँ कि इतना तो बच्चे फोकस करते हैं जैसे भी है। समस्याओं में रहते हुए भी हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो इन अभाव में रहते हुए भी हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ से बागेश्वर से मनीष पांडे अपने इंडिया के लिए खेल चुके हैं, प्रेमा रावत है, बहुत सारे बच्चे हैं। ऐसी बॉक्सिंग में हमारे सुंदर सर ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। ऐसी सारी गेम है जिसमें हमारे बागेश्वर के बच्चों का योगदान रहा हुआ है। अगर यहाँ के बच्चों को जो है फैसिलिटीज़ मिलती है, ऐसे ही गाइडेंस मिलती है, तो यहाँ के जो बच्चे हैं वो आने वाले टाइम पे अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। कुछ कमेंट्स आते हैं मेरे अकाउंट पे, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि तुम्हारी बात कौन सुनेगा, तुम्हारे बोलने से क्या होगा। मुझे पता है अगर मेरी बात सही इंसान तक पहुंचती है तो ज़रूर हमारी सरकार जो है उस चीज़ पे काम करेगी। मुझे सरकार के काम पे भरोसा है, अच्छा काम हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव हुए हैं यहाँ बागेश्वर में। जब मैं पहले प्रैक्टिस करती थी तो क्या था, जहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पे हम जब सिंगल विकेट करते तो ऊपर क्या है, दीवार है, दीवार से हम बॉल डालते हैं तो सीधे पेसर हो या स्पिनर, मतलब वहाँ पे
जो है दीवार से ऊपर बॉल चली जाती थी कॉलेज में, ठीक है। वहाँ पे अभी जो है बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव हुए हैं। वो जो दीवार, छोटी दीवार पड़ रही थी, उसको ऊंचा कर दिया गया है ताकि बॉल अब ऊपर न जाए। ये जो दीवार है उसकी हाइट को बढ़ा दिया गया है, और ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ें भी हुई हैं। नीचे नीचे भी बहुत अच्छा काम किया हुआ है। हमारे जो पहले विधायक थे हमारे, चंदन रामदास सर थे, उन्होंने वहाँ पे बॉक्सिंग के बच्चों के लिए किया हुआ है। वहाँ पे बहुत अच्छा, बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव हुए हैं। जो नीचे साइड में जो फील्ड है उसके नीचे साइड में भी दर्शकों के बैठने की व्यवस्था हुई है, बट उसको और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। वहाँ पे ये चीज़ें सुधार हुई, बहुत अच्छी बात है। इसके लिए शुक्रिया। हमारे जो विधायक थे चंदन रामदास सर थे, उन्होंने जो है दर्शकों के बैठने के लिए व्यवस्था की हुई है, एक दीवार टाइप में बनाई हुई है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम पे हमारे बागेश्वर में भी बहुत अच्छा स्टेडियम होगा, और यहाँ के बच्चे क्रिकेट में बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि यहाँ के बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। हमारे कोच सर मेहनत करते हैं सारे, चाहे कोई भी गेम हो, सारे, कबड्डी हो, खो खो हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, बॉक्सिंग हो, ताइक्वांडो वाले हो, कोई भी मतलब एथलीट हो, सारे जो कोच हैं वो लगे रहते हैं बच्चों के पीछे। हमारे कोच, क्रिकेट के कोच हैं, सारे कोच मेहनत कर रहे हैं। अगर हमारे कोच सर को, हमारे बच्चों को अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं तो ज़रूर से मेहनत करेंगे और बच्चे भी आगे आएंगे। और कोच लोगों का भी तभी मन करेगा जब सरकार जो है कोच सर लोगों को सपोर्ट करेंगे और उनके बच्चों को सपोर्ट करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है, अगर ये वीडियो हमारे खेल विभाग तक पहुंचते हैं तो वो ज़रूर इस बारे में सोचेंगे, हमारी जो समस्या है उसका निस्तारण होगा। मुझे पूरा उम्मीद है, क्योंकि हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। अब पहले क्या था, हमारे जो उत्तराखंड में जो है, पहले क्या था, क्रिकेट एसोसिएशन नहीं थी, तो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। हम बाहर जाया करते थे कि ट्रायल देने, यूपी में जाया करते थे। वहाँ ऑलरेडी इतना ज़्यादा कंपटीशन है, इतने सारे बच्चे हैं, तो वहाँ जगह बनाना एक टफ काम हो जाता था। जगह बनाना एक बहुत बड़ी बात है। जो भी खेलते थे हमारे स्टेट से, हमारी दीदी लोग खेलते थे, हमारे दीदी लोगों ने वहाँ से खेला हुआ है। एकता बिस्टेरी हैं जिन्होंने उत्तराखंड को रिप्रेजेंट किया पहली बार इंटरनेशनल लेवल पे। तो हमारी जो एकता बिस्टेरी हैं वो मेरी आदर्श हैं, और उनसे मुझे प्रेरणा मिलती है मेहनत करने की। देखिए अभी उत्तराखंड में क्या है ना, अभी क्रिकेट एसोसिएशन आ गई है, तो क्या है, अब जो है जो बच्चे बाहर दूसरे स्टेट से खेलते थे वो भी अब अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हर खिलाड़ी यही चाहता है कि वो अपने स्टेट, अपने देश को रिप्रेजेंट करे। तो अब उत्तराखंड में क्रिकेट एसोसिएशन आ गया है, तो सारे बच्चे इधर से खेल रहे हैं ना। देखिए बहुत सारे बच्चे हैं जो अदर स्टेट से खेलते थे, लेकिन अब कुछ बच्चे हैं जो अपने स्टेट से खेल रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये अच्छी बात है। देखिए अगर आप सुविधाएं देंगे तो क्यों कोई पलायन करेगा, नहीं करेगा कोई भी। अगर अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही है तो हर खिलाड़ी यही चाहेगा कि अपने स्टेट, अपने देश, अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंट करे, है ना। हर खिलाड़ी का ख्वाब ही यही होता है कि वो अपने देश को रिप्रेजेंट करे। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमारे जो बागेश्वर स्टेडियम के जो बच्चे हैं उनको प्लीज़, आप लोग उनको प्लीज़ उनके लिए कुछ कर दीजिए सर। इधर थोड़ा सा नेट्स की जो संख्या है उसको बढ़ा दीजिए। यहाँ से बहुत सारे बच्चे हैं जो आने वाले टाइम पे अच्छा करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है अपने बच्चों पे। अपने कोच सर बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो अगर खेल विभाग इस चीज़ पे काम करता है तो ये हम सभी खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। थैंक यू, इतना ही कहना था। धन्यवाद। थैंक यू।